हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, घर पर होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, तो इसमें मैंने 25 क्वेश्चन कंपाइल किए हैं इको के। तो पार्ट 2 आ चुका है, तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ हाईली इलास्टिक। ऑप्शन ए है साल्ट, ऑप्शन बी ज्वेलरी, ऑप्शन सी मेडिसिन्स, ऑप्शन डी वाटर। तो आंसर है ज्वेलरी। ये इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि डिमांड चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 है एज्यूम दैट व्हीट हैव -0.4 एज इनकम इलास्टिसिटी। बाई दिस वी कैन से व्हीट इज़ ए नॉर्मल गुड, व्हीट इज़ एन इन्फीरियर गुड, व्हीट इज़ ए सुपीरियर गुड एंड व्हीट इज़ ए लग्जूरियस गुड। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, क्योंकि निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है तो वो इन्फीरियर गुड होता है, पॉजिटिव होती है तो नॉर्मल। तो इसमें आंसर बी है इन्फीरियर गुड। क्वेश्चन नंबर 23 है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट एमर्ज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट एक और नाम है नॉर्मल प्रॉफिट का। तो इसका आंसर है व्हेन एवरेज रेवेन्यू is equal to average total cost, then we say that it is a condition of normal profit। तो इसका आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है द डिफरेंस बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज ड्यू टू। ऑप्शन ए इज इक्वल टू, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी टीवीसी, ऑप्शन सी एमसी, ऑप्शन डी एफसी। तो इसका आंसर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है हु प्रोपाउंडेड द प्राइस रिजिडिटी अंडर किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कीन्स, ऑप्शन डी पॉल ए सीजी। तो इसका आंसर है पॉल ए सीजी। ये मार्केट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। A group of firm that explicitly agree or collude to coordinate their activities is called an oligopsony, duopoly, monopsony, cartel। तो इसका आंसर है कार्टेल। जब ग्रुप ऑफ फर्म एक्सप्लिसिटली एग्री करती हैं कोई भी एक्टिविटीज़ को जोड़ने के लिए, तो उसे कार्टेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सेल इलेक्ट्रिसिटी एज ए चीपर रेट फॉर पावर कंजप्शन इन रूरल एरियाज देन फॉर इंडस्ट्रियल कंजप्शन। साफ दर्शा रहा है कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल है। यहाँ प्राइस वेरी हो रहा है, कहीं पर अलग चार्ज, कहीं पर अलग चार्ज। तो इसका आंसर सी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। ऑप्शन ए मोनोपोली, ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन सी डुओपोली, ऑप्शन डी ओलिगोपोली। तो इसका आंसर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। हु फ्रॉम द फॉलोइंग हेल्प्स ए बडिंग बिजनेस टू क्विकली लॉन्च ए प्रोडक्ट एंड पुट इन द फर्स्ट लेन ऑफ कमर्शियल सक्सेस। बिजनेस इंक्यूबेटर, फ्राइट फॉरवर्डर, बिजनेस एक्सीलरेटर, मर्चेंडाइजर। तो इसका आंसर है बिजनेस एक्सीलेटर। ये बिजनेस कमर्शियल नॉलेज चैप्टर 5th से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ ए पोर्टफोलियो ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग डाइवर्स फील्ड लाइक वाटरशेड डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट एट्सेट्रा थ्रू डेडिकेटेड फंड्स सेटअप फॉर द पर्पस। ऑप्शन है ए सेबी, बी आरबीआई, सी एसबीआई, डी नाबार्ड। तो इसका आंसर है नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 31 है ए कंपनी हु ऑर्गेनाइजेज शिपमेंट्स फॉर द बिजनेस फर्म्स टू गेट गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। इसका साफ आंसर फ्राइट फॉरवर्डर है। शिपमेंट वर्ड से ही समझ में आ रहा है, लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि इसका आंसर फ्राइट फॉरवर्डर ही है। ये बीसी के से रिलेटेड है, चैप्टर 5th में ये पॉइंट दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विच अथॉरिटी रेगुलेट्स एंड डेवलप्स द इंडियन कैपिटल मार्केट एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट। तो इसका आंसर है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है
मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एडवाइस बिजनेस लीड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। इफ़िशेंसी इम्प्रूव करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को रिड्यूस करने के लिए, या कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर ए है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट का मेन एम यही रहता है, वो इसी पर एडवाइस देते हैं इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। ऑप्शन ए है कांति बिजली उत्पादन लिमिटेड, ऑप्शन बी भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी पतृतु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और ऑप्शन डी है पावर लिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड। तो ऊपर के ए बी सी तो हैं, तो इसका आंसर डी है। कौन सा नहीं पूछा है, तो इसका आंसर डी है, पावर लिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 स्टैंड्स रिपील्ड विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। फेरा, फेमा, कंपटीशन एक्ट, आरडीआई एक्ट। तो इसका आंसर है सी, कंपटीशन एक्ट 2002। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर दैट इम्पैक्ट बिजनेस। ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, टैक्स रेट्स, रूरल पॉलिसी। तो बीसी के चैप्टर 5 से रिलेटेड है। इसका आंसर है टैक्स रेट्स, मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर है जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच पॉलिसीज आर मीन्ड फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। इट कैन बी इन द एरिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू पीपल बिलो पॉवर्टी एंड जस्टिस फॉर वुमेन ईटीसी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है फाइनेंशियल पॉलिसी, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, ऑप्शन सी फैसिलिटेटिंग पॉलिसी, डी इकोनॉमिक पॉलिसी। साफ कॉमन थिंकिंग से भी आप पता लगा सकते हैं कि स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका आंसर है डी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ फॉरेन फंड्स इन इंडिया। ऑप्शन ए लिस्टिंग ऑफ कंपनी इन एनएसई थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर, बी नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, सी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ए, लिस्टिंग ऑफ कंपनी इन एनएसई थ्रू आईपीओ। क्वेश्चन नंबर 40 है, अमाउंट विच आर ओन्ड टू ए कंपनी दैट नीड नॉट टू बी पेड बैक इज कॉल्ड एसेट्स, बैड डेब्ट्स, बियर्स, करेंट एसेट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैड डेब्ट्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन बीसी के वोकेबलरी स्ट्रेटजी इज ओरिजिनली बिलोंग्स टू विच डिसिप्लिन। एनिमल साइकोलॉजी, बायोलॉजी, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर है मिलिट्री। ये बीसी के चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ए कंपनी क्रिएटेड फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। ऐसी कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है और उसकी कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो डोरमेंट कंपनी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एलएलपी। इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी, इट इज़ ए लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वन ओन बॉस। तो ए बी सी तो इसके फीचर हैं। ऑप्शन डी वो सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर है, तो इसलिए आंसर है डी, ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वंस ओन बॉस। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, सैनिटेशन, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी। तो इसका आंसर है ए, फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गुड्स विच आर इन्फीरियर विथ नो क्लोज सब्सिट्यूट्स इजली अवेलेबल एंड विच ऑक्यूपाई ए सब्सटेंटियल प्लेस इन कंज्यूमर्स बजट आर कॉल्ड। गिफन गुड्स, स्पेकुलेटिव गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड, टी प्रेस्टीज गुड्स। तो इसका आंसर है ए, गिफन गुड्स। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।